माय चैनल। तो हम देखेंगे आज हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो आपको पता है डिजीज़ से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे H3N2 फ्लू की बात की गई है। तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी और साथ ही साथ स्टेट पीएससी में तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप PYQs देखेंगे कि ये किस तरह की डिजीज़ है, ठीक है, ये किस तरह का फ्लू है। तो आपको ये जानना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये किस वजह से होता है, इसके रीज़न क्या है। तो ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ मतलब ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, और इसको फ्लू कहते हैं। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही पता चल रहा है, N3N2 फ्लू। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का होता है, A B C एंड D, ठीक है। इन्फ्लुएंजा A जो होता है वो डिफरेंट सब टाइप होता है, ठीक है, और उसमें से ही एक होता है N3N2। अब ये N3N2 है जो, ये तो हमने जाना। नॉर्मली सर्कुलेट इन पिग्स कॉल्ड वेरिएंट वायरसेस। तो नॉर्मली ये सर्कुलेट होता है पिग्स में, ठीक है, पिग में। इन्फ्लुएंजा A H3N2 वेरिएंट वायरस ऑल्सो नोन एज H3N2V वायरस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो लिखा रहे या वो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विद मैट्रिक्स जीन फ्रॉम 2009 H1N1 पैंडेमिक वायरस। H1N1 सबने करा होगा, ठीक है। H1N1 वायरस के बारे में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले ये लगातार इसके बारे में हम देखते रहते हैं। फर्स्ट डिटेक्टेड इन पीपल्स इन जुलाई 2011। तो फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था जुलाई 2011 में। अब यहाँ पे देखो इन्फेक्शंस विथ H3N2V क्या है, ये एसोशिएट होता है एक्सपोजर टू पिग, मतलब पिग के एक्सपोजर में आने से ये पिग से जो है वो दूसरे में फैलता है, ठीक है, इन्फेक्शन। ये लिमिटेड, ये देखो इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड अभी लिमिटेड देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ज़्यादा देखा गया है, पर पिग से ज़्यादा हो रहा है, ये पिग के कांटेक्ट में आने से ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। गवर्नमेंट अमेंड KYC टू ऐड NPO पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो NPO क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है KYC का फुल फॉर्म सबको पता है, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड को, ठीक है। और इसमें क्या है कि रूल्स आए हैं किस चीज़ को लेके, रूल्स फॉर वाइडनिंग स्कोप, मतलब स्कोप को वाइडन कर देना KYC नॉर्म्स को लेकर, ठीक है। जिसमें कि क्या है, नॉर्म्स टू इंक्लूड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि PEPS, NPOs, मतलब NPO क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA। तो इन सब के जो भी चीज़ें हैं, जो स्कोप है उसको वाइडन करने के लिए KYC नॉर्म्स जो हैं उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि मिनिस्ट्री मेड एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज डीलिंग इन VDA का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे कि कौन कौन से हैं, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, ओके। मेकिंग मैंडेटरी फॉर देम टू अधेयर टू क्लाइंट यूज़र KYC रिक्वायरमेंट। PEPS क्या है, जो PEPS का भी हमने फुल फॉर्म यहाँ पे देखा था ना, ये है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अब वो क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि नया टर्म है ना PEPS, हमने ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो जाना नहीं कि PEPS क्या है। इसके बारे में हम देखेंगे PEP के बारे में। तो ये क्या है, एज इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस बाय फॉरेन कंट्री, ठीक है। क्या है, एज अ इंडिविजुअल क्या है ये, इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस बाय फॉरेन कंट्री। तो ये जानना है। इसमें कौन कौन है, इंक्लूडिंग हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, सीनियर गवर्नमेंट और जुडिशरी और मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो इतने लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेमी कंडक्टर से रिलेटेड, ओके। तो सेमी कंडक्टर से रिलेटेड हम देखेंगे, इसमें क्या है, जाना में IR से रिलेटेड ये भी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इस्टेब्लिश सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में है US के साथ। की फीचर्स क्या क्या है, रिलायबल सप्लाई चेन्स, डाइवर्सिफाइंग
एंड फ्रेंड शोरिंग। अब फ्रेंड शोरिंग को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम कंट्रीज विथ सिमिलर सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़, मतलब जिसके सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज़ सिमिलर हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, उन कंट्रीज़ की बात की जा रही है फ्रेंड शोरिंग की। फैसिलिटेटिंग क्लाइमेट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ की बात की गई है, टैलेंट डेवलपमेंट की बात की गई है, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी की बात की गई है, एंड फोकस ऑन कोऑपरेशन पे फोकस करने की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात की गई है, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूएस और इंडिया की एक इनिशिएटिव है जिसकी बात की गई है आईसीईटी, यानी कि इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप चाहो तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। ये किस चीज़ के लिए है? विल ब्रॉडन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये ब्रॉडन करने के लिए स्कोप को, किस चीज़ के? स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को ब्रॉडन करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। अब अगर नेक्स्ट देखेंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF की बात की गई है। तो IPEF का फुल फॉर्म हमने जाना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब मई 2022 को यूएस ने लॉन्च किया है IPEF, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया इसमें है, ब्रुनेई, जेरूसलम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है इसमें, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो कई बार आपने देखा होगा PYQs अगर IR से रिलेटेड आते हैं, जो लोग मेमोराइज़ करने में अच्छे हैं, जो अच्छे से याद कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा उसमें क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये कंट्रीज़ नहीं हैं, तो मतलब कुछ कंट्रीज़ दे देंगे, इसमें से भी कुछ रहेंगे 2-3 और एक कोई डिफरेंट दे देंगे, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, बोल देंगे कि कौन सा पार्ट नहीं है IPEF का, या कौन सा पार्ट है, कौन सी कंट्रीज़ हैं पार्टनरशिप में, कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ ये लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने देखे होंगे ऑलरेडी PYQs में। अब देखो यहाँ पे 14 IPEF पार्टनर्स रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल GDP। तो 14 IPEF जो पार्टनर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 40% ग्लोबल GDP के लिए। ये कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब ग्लोबल GDP में 40% जो रिप्रेजेंटेशंस है इन 14 कंट्रीज़ का है। 28% ग्लोबल गुड एंड सर्विसेज ट्रेड का भी है, ठीक है। अभी देखो इसमें बात की जा रही है कि डिस्कशन ऑफ फ्यूचर नेगोशिएशन, डिस्कशन किया जा रहा है फ्यूचर नेगोशिएशन के साथ, ठीक है। किस किस पिलर्स पे? फॉलोइंग पिलर्स दिए हुए हैं, जैसे कि किन किन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, फ्यूचर नेगोशिएशन किए जाएंगे, किस पे बेस्ड होंगे वो? ट्रेड हो सकता है, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा IR से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। तो अगर इस तरीके का आएगा तो हमें याद होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किसके किसके बीच साइन हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बात की जा रही है कि चाहे वो प्राइवेट है, क्वासी गवर्नमेंट है यानी कि सेमी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं ऑफ 2 कंट्रीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड फर्म्स। तो एंटर होती हैं, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे प्राइवेट हो सकता है, क्वासी गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्वासी गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल एजेंसीज, 2 कंट्रीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स को। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या बोला है? गवर्नमेंट इंटर्ड इनटू 15 सच एग्रीमेंट। अभी तक इस पे गवर्नमेंट जो है हमारी वो 15 सच एग्रीमेंट इस तरीके के किए जा चुके हैं, ठीक है। तो 15 ऐसे एग्रीमेंट किए जा चुके हैं और भी कंट्रीज़ के साथ, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ किए जा चुके हैं ये हमको याद रखना है। 1 2 3 4 5, अभी 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ किया गया है, जैसे UK के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ हुआ है, जर्मनी के साथ हुआ है, इटली के साथ हुआ है, कनाडा के साथ हुआ है। US, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो UFGIC याद कर लो, ये किसी तरीके से अपना निमोनिक्स आप बना सकते हो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर सकते हो कि हाँ, इनके साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। और अभी बात किसके कॉन्टेक्स्ट में की गई है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
फिल्म्स है, आई थिंक ये फर्म नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है, फर्म्स लिख दिया है मैंने यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस फिल्म्स होगा, FILMS, फिल्म्स प्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। हालांकि आप इसके पहले जो एनालिसिस का वीडियो है उसको आप देखोगे तो उसमें आप ऑलरेडी देखोगे तो मैंने फिल्म्स की ही बात वहाँ पे की है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।